सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी वर्तमान स्थिति में हमारी एसटी वर्ग के ऊपर सोशल मीडिया में चल रही एक बहुत बड़ी ट्रेंड, ऐसा ट्रेंड जो पूरा दुनिया और सोशल मीडिया में छाई हुई है, जिसमें हर राजनीतिक पार्टी उस ट्रेंड को अपनाने के लिए, उस ट्रेंड को बोलने के लिए नहीं चुक रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बीजेपी पार्टी के, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो, सब उसको बोल रहे हैं। तो वह ट्रेंड क्या है? सर्वप्रथम उस शब्द को सर्वप्रथम तेलंगाना के सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि इस देश की मालिक है कोई, तो वो है आदिवासी। अब उस शब्द को, इस देश की मालिक आदिवासी, इस देश की मालिक आदिवासी, इस दुनिया पूरा सोशल मीडिया में छाया हुआ और हमारे लोग बड़े ही मजे से देख रहे हैं कि हाँ, एक्चुअली में इस देश की मालिक आदिवासी है, इस देश की ऑनर आदिवासी है कहेंगे। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, उन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। ये बहुत पहले की बात है, जिसको हमारे लोग खुद बोलते आए कि हम यहाँ के मूल मालिक हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं कहके। लेकिन आज तक हमारी बातों को नजरअंदाज करते गए और आज ऐसा आया कि एक मुस्लिम लीडर जो थे, उन्होंने बोला तो उसको अब सब फॉलो कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि इस देश की मालिक आदिवासी है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस देश की मालिक आदिवासी, जो आदिवासी जो शब्द है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। जिस शब्द का आप जिक्र कर रहे हैं, आदिवासी शब्द, उसको आज तक संवैधानिक मान्यता नहीं है। दूसरी बात, और उस वर्ग के भाषाओं को आज तक 8वीं अनुसूची में दर्जा नहीं मिला। उस वर्ग के व्यक्तियों को आज तक है की दृष्टि से देखा जाता है। उस वर्ग के व्यक्तियों का एक अपना कोई अलग विशेष परंपरा तो है, संस्कृति तो है, व्यवस्थाएं तो है। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में हमको अपनी पहचान के लिए धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, धर्म कालम की मांग कर रहे हैं, अपनी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कह रहे हैं। तो आज तक हमको हमारी जो नाम जो है, जो संज्ञा है, जो आदिवासी शब्द है, उस संज्ञा को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जा रहा है। तो आप किस मुंह से बोल रहे हो कि इस देश की मालिक आदिवासी? अगर इस देश की मालिक आदिवासी होता तो उनका अपना खुद का एक अलग कालम होता, उनकी खुद की एक अपना अलग सामुदायिक कालम होता, उनकी खुद की भाषा को मान्यता होती, उनकी खुद जिस शब्द को आप बोल रहे हैं, उस शब्द को भी संवैधानिक मान्यता होती, अगर उस देश की मालिक वो आदिवासी होता। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये जो आदिवासी शब्द है टोटल राजनीतिक शब्द है। इसमें नेता लोग, बीजेपी, कांग्रेस, चाहे अन्य दल के कोई भी नेता हो, उस शब्द का वोट लेने के लिए और हमारे लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए, भरमाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इससे हमारे लोगों को एक सबक लेनी चाहिए, उससे हमारे लोगों को अपने लोगों को सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। जब तक हम इनसे सजग और सावधान नहीं रहेंगे, तब तक ये लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। आज आप देखेंगे, जब गांव में घूमता है, भटरी हो, भिखमंगा हो, तो क्या कहता है? वही बात तो बोलता है जो आज के लोग, राजनेता लोग बोल रहे हैं, उसी बात को वो भी बोलता है जब वो भिक्षा लेने के लिए आता है कि हे गौतलीन, हे मालकिन, हे मंडलिन, हे राजा, हे महाराजा, देव दुनिया के मालिक, ऐसे हो तुम्हारा ऐसा, यानी बरगला के, बहला के, फुसला के, चना के झाड़ में चढ़ा के उसको गिरा देना। मैं तो यही कहता, अगर इस देश की मालिक आदिवासी होता तो खुद आदिवासी शब्द को भारतीय संविधान में दर्जा मिला होता, उस शब्द का जिक्र हुआ होता। अगर इस देश की मालिक आदिवासी होता तो उनकी एक भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ होता। अगर इस देश की मालिक आदिवासी होता तो उनकी एक अपना अलग से कालम होता, जिस प्रकार से हिंदुओं का, मुस्लिम का, ईसाइयों का, सबका एक अपना अलग जनगणना की कालम है, उसी में हमारा भी एक अपना अलग कालम होता। लेकिन ये बात नहीं कि ये नहीं था, ये था।
लेकिन जब से देश हमारी अंग्रेजों की आजादी, अंग्रेजों से 200 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब आजाद हुए, उस समय हमारी पहचान को खत्म कर दिया गया, उस समय हमारी अलग कालम को काट दी गई, उस समय हमारी भाषा की मान्यता को खत्म कर दी गई। और ये लोग वोट बैंक के लिए, भरमाने के लिए, फुसलाने के लिए देश की मालिका, राहुल को देखो वही बोल रहा है, नरेंद्र मोदी को देखो वही बोल रहा है, चाहे शिवराज को देखो वही बोल रहा है, सब वही बोलने में लगे हैं। तो इसलिए भाइयों, हमारे मूल निवासी भाइयों को और खासकर हमारे एसटी वर्ग के भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे बहलाने फुसलाने वालों से आप सावधान रहिए, क्योंकि वो इस देश की मालिक आदिवासी है कह रहा है, तो इसके पीछे वो आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं। यानी जिस प्रकार से गांव में आता है भिक्षा मांगने के लिए, वो आपको चना के झाड़ में चढ़ा देता है और अपना जीविका चलाने के लिए वो अपना काम साध लेता है, उसी प्रकार से ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो अपनी काम साधने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको चना के झाड़ में चढ़ा रहे हैं। आपको इस सब चीज से सजग रहना है, सावधान रहना है। हम क्या हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारी इतिहास क्या है, हमारा अस्तित्व और अस्मिता क्या है, ये दुनिया राहुल गांधी के बोलने से या नरेंद्र मोदी के बोलने से ये साबित नहीं होगा। वो तो हमारे पुरखों ने अमिट ऐसे इतिहास रच के गया है, अमिट ऐसी पहचान बना के गया है कि किसी के बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम जो है सो हैं, तुम्हारे बोल देने से, तुम्हारे कह देने से हम नहीं हो जाएंगे। तो इस तरीका से हमारे लोगों के साथ जो गुमराह किया जाता है, हमारे लोगों को जो शैक्षिक रूप से जागरूक नहीं है, सामाजिक रूप से जागरूक नहीं है, उन लोगों को अपने काम साधने के लिए, स्वार्थ सिद्धि करने के लिए बहला फुसला के लोग इस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक काम करते हैं। इन लोगों से सावधान रहना। फिलहाल इतना ही कहकर आप सभी को मैं सादर सादर सेवा जोहार करता हूं और सजग और सावधान रहने की अपील करता हूं। ऐसे लोगों से बचिए और ऐसे मानसिकता रखने वाले लोगों से आप सावधान रहिए और अपनी इतिहास को, अपनी परंपरा पे गर्व कीजिए। हमको किसी की बोलने से कोई चोर कह देगा, कोई मालिक कह देगा, कोई भिखारी कह देगा तो हम नहीं होंगे। हम जो हैं वो हैं। हमारी पुरखों ने हमारी इतिहास और हमारी पहचान बना दी है। उस पहचान के ऊपर आपको गर्व करना है और गर्व करते हुए अपने समाज की सेवा करना है निस्वार्थ भाव से। बस यही अपील है। और फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जय लंकेश। छीन के लेंगे अपना हक।